हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून। जैसा कि आपको पता है कि हमारे नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स सीरीज चल रही है और इसमें हमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। जो आज हमारी बारी आती है, क्या कवर करने की आती है, आज हमारी बारी आती है पर्सन्स इन न्यूज़, इंपॉर्टेंट डेट्स, ग्लोबल न्यूज़ एंड साइंस से रिलेटेड के बारे में डिस्कस करने की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे पर्सन्स इन न्यूज़। जो भी पर्सन्स न्यूज़ में थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी जो है उनको वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर का टैग मिला है, यानी पूरे वर्ल्ड में जितने भी लीडर्स हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, सबसे पॉपुलर कौन है? हमारे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट आते हैं हमारे जो एला भट्ट थी, ये गांधीयन थी और फाउंडर थी किसकी? सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। इसको सेवा भी बोला जाता है, SEWA, ठीक है। तो सेवा भी बोला जाता है, इसकी फाउंडर थी। इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो एला बेन भट्ट, ठीक है। एला भट्ट भी बोलते हैं और बेन इसीलिए लगाते हैं जैसे दया बेन हो गया, ठीक है, तो वैसे, ठीक है। तो ये गांधीयन थी और इन्होंने क्या? सेवा की स्थापना करी थी। सेवा क्या? हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। ये एक टाइप का ट्रेड यूनियन है। ये 1972 में बना था टू इंश्योर द राइट्स ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन वर्कर्स। जितने भी हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन वर्कर्स हैं उनके राइट्स, उनके हित के लिए लड़ी थी ये हमारी एला भट्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट हमारी आती है एक इंडियन मैथमेटिशियन है और पद्मश्री अवार्डी है, श्री रंगास्वामी लक्ष्मी नारायण, ठीक है। श्री रंगास्वामी लक्ष्मी नारायण कश्यप जो है, इनकी डेथ हो गई है। अब जो क्वेश्चन बनेगा वो ऐसा बनेगा, श्री रंगास्वामी लक्ष्मी नारायण कश्यप जी जो हैं वो कौन से फील्ड से एसोसिएटेड है? वहाँ पे नीचे एक्टर दे देगा, हमारे मैथमेटिशियन दे देगा, बायोलॉजिस्ट वगैरह दे देगा। तो आपको उसमें आंसर करना है मैथमेटिशियन, ठीक है। तो क्योंकि इनको बहुत ही ज़्यादा अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड मिला। अच्छा, पद्मा अवार्ड से बताओ, पद्मा अवार्ड्स, ठीक है। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कौन सा होता है? भारत रत्न। अच्छा, अगर आपने थोड़ा पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हमने फर्स्ट फॉरेनर कौन थे जिनको हमने भारत रत्न दिया था, ठीक है। इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए। नेक्स्ट जो आते हैं हमारे जो दीपा मलिक है। दीपा मलिक कौन है? हमारी एक पैरा स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। जैसे हमारे पैरालंपिक्स होते हैं ना, पैरालंपिक्स किसके लिए होते हैं? जो हमारे डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए होते हैं। वैसे ही ये पैरा स्पोर्ट्स पर्सन है। तो इनको एज अ नेशनल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है टीबी मुक्त भारत कैंपेन का, ठीक है। तो ये हमारी दीपा मलिक जो है, इनको टीबी मुक्त भारत का कैंपेन का नेशनल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट आते हैं हमारे जो हमारा CRPF है। CRPF किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। और जो हमारे नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया और हमारा आर्मी जो हो गया, ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। तो थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जो CRPF है वो हमारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। इसमें रिसेंटली 2 फीमेल थी, उनको रैंक ऑफ IG यानी इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम। इनका नाम क्या है? सीमा और एनी अब्राहम। तो ये याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आते हैं हम कि एक अर्जुन अवार्डी थे हमारे, ठीक है, और फॉर्मर इंडिया बास्केटबॉल कैप्टन भी रहे, गुलाम अब्बास मुंतसिर, ठीक है। तो उनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। तो ऐसे कई फ्रीक्वेंट रहते हैं क्वेश्चन, तो आप एक बार देख लोगे तो आप इजीली आंसर सही कर पाओगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रसार भारती। आपको पता है क्या है? इसके जो CEO हैं उनका रिसेंटली चेंज हुए हैं, तो गौरव द्विवेदी उनका नाम है। प्रसार भारती एक टाइप का न्यूज़ चैनल मानो, मीडिया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में जो हमारे ओल्डेस्ट वोटर थे श्याम शरण नेगी, उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। हमारे जो ओल्डेस्ट वोटर मतलब फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया, फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है।
ये इनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट आता है फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट किस लिए चलाया गया था? फिट इंडिया मूवमेंट इसलिए चलाया गया है ताकि जो यूथ है उसमें फिटनेस की अवेयरनेस हो, फिटनेस अवेयरनेस लाने के लिए, ठीक है। और इसके कौन है? हमारे पीवी सिंधु जो है उन्होंने मैस्कॉट लॉन्च किए हैं, तूफान और तूफानी, ठीक है। तूफान और तूफानी ये देख रहे हो आप, और फिट इंडिया देख रहे हो, ठीक है। इससे रिलेटेड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार देख लोगे तो हो सकता है क्वेश्चन आ गया तो आप सही कर लोगे। नेक्स्ट आता है हमारे ग्लोबल न्यूज़। ग्लोबल न्यूज़ में काफ़ी सारी न्यूज़ आती हैं। सबसे पहले आती है हमारी COP27, हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी। COP27 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोला जाता है, और ये कहाँ हुई थी? UNFCCC की COP27 कहाँ हुई थी हमारी? ये हुई है इजिप्ट में, ठीक है। और साइक्लोन 1 एक्सरसाइज हुई है, हमने ये भी डिस्कस कर लिया। और इनके प्रेसिडेंट जो थे LCC, वो हमारे रिपब्लिक डे की परेड में आए थे, हमने ये भी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो इन जितनी भी कंट्रीज मिली थी COP27 में, उन्होंने कहा कि एक हम फंड बनाएंगे, ठीक है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये एक टाइप का हमने फंड बनाया था, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेशन फंड, जिसमें क्या होगा कि बेसिकली कोई भी ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेटिक डिसऑर्डर आ गया है, फ्लड्स आ गए हैं, अर्थक्वेक आ गए, जैसे हमने टर्की में देखा, तो उसके लेके हम क्या करेंगे? कुछ कंट्रीज डोनेट करेंगे, ठीक है, कुछ लमसम अमाउंट ऑफ मनी। और फिर हमने COP27 की बात करी थी, और हमने एक बात करी थी CITES, ठीक है। सिटीज की जो COP हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? हमारी पनामा में हुई थी, PANAMA, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सिटीज की COP पनामा में हुई थी, UNFCCC की इजिप्ट में हुई थी। नेक्स्ट आते हैं हम, हाँ, ये वही चीज़ है एग्जैक्टली। और इन अवर लाइफ टाइम जो हमारा एक कैंपेन है वो लॉन्च किया है, किसने? इंडिया ने ही लॉन्च किया था, टू एनकरेज यू टू बिकम मैसेज बियरर्स ऑफ द सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स मतलब जो भी आप करो उसमें आपका कार्बन एमिशंस कम होना चाहिए। जैसे अगर आप एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, अगर आपको थोड़ी सी दूर जाना है तो आप साइकिल से जा सकते हो, पैदल जा सकते हो, विदाउट यूजिंग एनी फॉसिल फ्यूल, ठीक है। या फिर हम इधर उधर गार्बेज ना फैलाएं, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ही आता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन आवर लाइफ टाइम जो है ये कैंपेन इंडिया ने लॉन्च किया है। और ये कहाँ पे लॉन्च किया था? जब COP27 हो रही थी इजिप्ट में, तब हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये कैंपेन लॉन्च किया था। नेक्स्ट आता है हमारा करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट, ठीक है। करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट यूएस डिपार्टमेंट, यूएस एक हमेशा हर साल एक करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट जारी करता है, जिसके अंदर ये कहता है कि उस कंट्री में कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या फिर वहाँ पे मनी का अच्छे से ट्रांसफर नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट निकाली जाती है कि जो एक कंट्री है वो अपने आप मार्केट में मैनिपुलेशंस करके अपने प्राइजेस हाई तो नहीं रख रही है। जैसे अब आपको पता है कि जो यूएस के अगेंस्ट इंडियन रुपी है वो बहुत ही नीचे जा रहा था, तो हम काफ़ी सारी चीज़ें, फॉल्स चीज़ें को यूज़ करके, ठीक है, इसको अपना स्टेबल कर सकते थे। तो हमने वो नहीं किया, हमने जो नेचुरल मार्केट होता है उसी को चलाया, और भले ही हमारे करेंसी का थोड़ा डाउनफॉल आया लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी जो है वो एक ऐसी लिस्ट जारी करता है, करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट, तो इसमें रिसेंटली इंडिया को रिमूव कर लिया है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बाकी कुछ कंट्रीज से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे जो स्लोवेनिया है। स्लोवेनिया कहाँ पे है? स्लोवेनिया है हमारा यूरोप में है, ठीक है। ये एक कंट्री का नाम है, तो इसकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है। उनका नाम है नताशा प्रिक मुसर, ठीक है। ये नेक्स्ट स्लाइड में आप इनकी फोटो देख सकते हो, ये है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सरसाइज स्कीन स्वॉर्ड। एक्सरसाइज स्कीन स्वॉर्ड जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स और जापान के बीच में हुई है, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट था एक्सरसाइज। अच्छा, एक स्टेट फास्ट एक्सरसाइज हुई थी, स्टेट फास्ट एक्सरसाइज, ये किस किस के बीच हुई थी? ये कौन सी कंट्रीज के बीच हुई थी? नेटो कंट्रीज के बीच हुई थी। नेटो हमारा क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमारा स्वीडन और फिनलैंड आता है? नहीं आता। वो दोनों चाह रहे हैं कि वो नेटो में आ जाए। इसमें हमारा यूक्रेन आता है? नहीं आता। यूक्रेन आना चाहता था लेकिन रशिया ने इसीलिए अटैक कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यूक्रेन जो है वो नेटो में जाए। नेटो हमारा कब बना था? नेटो हमारा बना था अप्रैल 1949,
ठीक है। और ये जनरली क्या काम करने के लिए बना था हमारा नेटो? ये हमारा नेटो जो था वो जनरली उस टाइम का जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर जिसको सोवियत यूनियन भी बोलते थे, उसको काउंटर करने के लिए नेटो बनाया था। नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। ब्रसेल्स हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, अब बेल्जियम आ गया। बेल्जियम से मेरे को कुछ याद आ रहा है, जो हमारा हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था, हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? हमने बात करी थी उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। और उसमें कौन सी कंट्री जीती थी? जर्मनी जीती थी अगेंस्ट किसके? बेल्जियम के। ठीक है, तो ऐसे करके चीजें याद रखो। ओके, ये हमने बात कर ली एक्सरसाइज स्किन शॉट के भी बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा नियो नाजिज्म करके एक जो है रशिया ने हमारे जो यूएन है उसमें रेजोल्यूशन लाया था, तो उसका सपोर्ट किया है। ठीक है, इंडिया ने। बस इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि बेसिकली ये था कि वो नियो नाजिज्म प्रमोट कर रहे थे, तो रशिया ने कहा कि नियो नाजिज्म जो है प्रमोट नहीं होना चाहिए किसी भी वर्ल्ड में। नाजी आपको पता है कौन थे? जो हमारे हिटलर था वो नाजी था, और वो किस पे अत्याचार कर रहा था? हमारे यहूदियों पे अत्याचार कर रहा था। ठीक है, अब यहूदी कहाँ रहते हैं? हमारे यहूदी रहते हैं अब इजराइल में। ठीक है, यहूदी मतलब होता है जूइश। ओके, ये हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट आता है हमारा नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है, जो रशिया और जर्मनी को कनेक्ट करती हैं, बाल्टिक सी से होते हुए जाती हैं। इनमें क्या हुआ कि रिसेंटली आग लग गई थी, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कि ये मानो हमारा रशिया है और ये हमारा हो गया जर्मनी। जर्मनी और रशिया के बीच में एक दो पाइपलाइन थी, नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2। ये दो ऐसी पाइपलाइन थी जिसके आपस में ये कनेक्ट होता था। और क्यों कनेक्ट होता था? जो जर्मनी है हमारा, इसको बेसिकली जितनी भी नेचुरल गैस है वो हमारी मिलती थी रशिया से। ठीक है, रशिया यूक्रेन की वॉर के पहले। ठीक है, अब क्या क्या इन्होंने कहा कि अब हम रशिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रहा है यूक्रेन पे, तो अब इनसे हम जो है वो नेचुरल गैस नहीं लेंगे। ठीक है, तो रशिया को और भी बायर चाहिए था, हम तो कुछ ले ही रहे थे। तो ये जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन थी ये रशिया और जर्मनी को कनेक्ट करती थी, और इनके थ्रू हमारा एलएनजी जो है ट्रांसपोर्ट होता था, लिक्विड नेचुरल गैस जो है वो ट्रांसपोर्ट होता था। ठीक है, अब क्या हुआ कि किसी ने, जब हमारी लड़ाई चल रही थी, हमारी रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, तो किसी ने क्या किया कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में क्या आग लगा दी और कहीं कहीं पे इसको फोड़ दिया। अब वो किसी ने किया या अपने आप हुआ ये अभी तक पता नहीं चला, लेकिन बेसिकली ये हुआ था। और ये नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन कहाँ पे है? ये है बाल्टिक सी में, बाल्टिक सी में। ये अब आपका काम बनता है कि बाल्टिक सी कहाँ पे है, ये देखो मैंने आपको बता दिया। नॉर्थ स्ट्रीम क्या होगा? नॉर्थ स्ट्रीम ऐसी पाइपलाइन है जो हमारे रशिया और जर्मनी को कनेक्ट करता है। अच्छा, जब हमने एलएनजी की बात करी ली है, नेचुरल गैस की बात करी ली है, तो नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है? वो होता है हमारा CH4 यानी मीथेन। मीथेन सबसे ज़्यादा होता है, और मीथेन एक और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। अगर आपको याद आ रहा होगा एनसीईआरटी में कुछ लिखा था, क्या लिखा था? गोबर गैस जो होता है उसमें भी हमारा जो है मीथेन बहुत ज़्यादा होता है। और मीथेन जो रहता है फ्लेमेबल रहता है। ठीक है, फ्लेमेबल रहता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली क्या किया है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो यानी अब जो टैरिफ हैं वो कम लगेंगे, यानी जब भी एक प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में जाता है तो उसमें क्या लगता है कि टैक्सेस लगते हैं। अब वो टैक्सेस थोड़ा कम लगा करेंगे, बेसिकली बात ये है। ठीक है, वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। नेक्स्ट आता है हमारा मिजोरम जो है वो फूड रिलीफ और शेल्टर प्रोवाइड करेगा चिनकोकी कम्युनिटी को, जो बांग्लादेश से
भाग के आए थे। आपको पता है कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है उनसे बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशंस होती हैं। इन्फिल्ट्रेशंस का मतलब कि उनके कंट्री के लोग बिना विदाउट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इंडिया में एंटर करते हैं, जैसे हमारे रोहिंग्या हो गया, आपको पता होगा बहुत ज़्यादा इशू न्यूज़ में था। तो ये क्या करते हैं कि बिना कागज पत्र के आ जाते हैं हमारे इंडिया में, और उसके बाद हमारी जो कोई स्टेट है वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो जाती है कि वहाँ पे पहले काफ़ी सारे लोग रहते थे, अब दूसरी कम्युनिटी के लोग आ जाते हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है कि डिफरेंसेस बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन जो हमारी मिजोरम में है वहाँ पे बेसिकली चिनकुकी कम्युनिटी वैसे ही रहती है। तो एज अ ब्रदरहुड करने के लिए क्या कहा उन्होंने कि जितने भी बांग्लादेश से चिनकुकी कम्युनिटी के लोग आएंगे मिजोरम में, उनको फूड एंड शेल्टर मिजोरम की गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं जो इंडिया जो है, आपको पता है इंडिया में बहुत ही अच्छी क्रॉप होती है, ये तो आपको सबको पता है। और जब हमारा कोविड चल रहा था, कोविड के टाइम भी हमारा एक इंडिया ही ऐसा देश था जिसके पास खाने की कोई कमी नहीं थी। बाकायदा जो गवर्नमेंट है उन्होंने घर घर जाके फ्री फूड बांटा था, फ्री फूड ये सब बांटा था। तो फूड को इतनी अच्छी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, हमें फर्टिलाइजर्स चाहिए रहते हैं, फर्टिलाइजर्स चाहिए रहते हैं, ठीक है। जो हमारे सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स आते थे वो पहले चाइना से आते थे, लेकिन अब क्या है, रशिया ने टॉप कर लिया। रशिया अब हमारा बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, सप्लायर है फर्टिलाइजर्स का, और इसको किससे ओवरटेक कर लिया, चाइना से ओवरटेक कर लिया। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम यूरोपियन पार्लियामेंट जो है। अब हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में बहुत बार डिस्कस कर लिया, तो अब हम यूरोपियन यूनियन के बारे में बात नहीं करेंगे। यूरोपियन पार्लियामेंट जो है उसने रशिया को एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कर दिया है। इसका मतलब यह है कि जो रशिया है, रशिया की गवर्नमेंट जो है वो टेररिज्म फैला रही है यूक्रेन में, तो यूरोपियन यूनियन ने ये बोला है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम रहीथियन रेलवे जो है, इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन, और ये कहाँ पे, स्विट्जरलैंड पे, ठीक है। स्विट्जरलैंड में एक माउंटेन रेंज भी जाती है, माउंटेन रेंज, उस माउंटेन रेंज का नाम बताना, ठीक है। ये जो है लॉन्गेस्ट हमारी पैसेंजर ट्रेन है, 1.9 किलोमीटर की, आप देख सकते हैं इसका नाम। नेक्स्ट आता है हमारा मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव। ये किसने लॉन्च किया है, ये सऊदी अरेबिया ने लॉन्च किया मिडल ईस्ट इनिशिएटिव। ये जब हमारा COP27 हो रहा था इजिप्ट में, तो उसी टाइम लॉन्च हुआ था ये भी। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारी ब्राज़ील। ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है वो रिसेंटली सिलेक्ट हुए हैं, इनका नाम है लूला डा सिल्वा, ठीक है, इनका नाम लूला डा सिल्वा है। नेक्स्ट आते हैं हमारे डेविड बटलर। इन्होंने मॉडर्न इलेक्शन साइंस, जो मतलब एक इलेक्शन को कैसे स्टडी किया जाता है उसके बारे में इन्होंने काफ़ी सारे रिसर्च पेपर निकाले थे, तो उनकी बेसिकली डेथ हो गई है। इनको फादर ऑफ मॉडर्न इलेक्शन साइंस से बोला जाता है, डेविड बटलर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स हमारे नवंबर मंथ में क्या क्या थी, तो ये देखते हैं। सबसे पहले आते हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, नवंबर 7 को मनाया जाता है। इसकी थीम जो है क्लोज द केयर गैप, ओके। फिर हमारा नवंबर 11 को मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। इसकी थीम क्या थी, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। फिर वर्ल्ड डायबिटीज डे नवंबर 14 को मनाया जाता है, थीम क्या थी, एक्सेस टू डायबिटीज केयर। फिर जनजातीय गौरव दिवस नवंबर 15 को मनाया जाता है, ये किसकी, बिरसा मुंडा जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल प्रेस डे, ये नवंबर 16 को मनाया जाता है, थीम जो है द मीडियाज रोल इन नेशन बिल्डिंग। फिर वर्ल्ड डे फॉर प्रिवेंशन फॉर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एंड वायलेंस जो है नवंबर 18 को मनाया जाता है। और बस, ठीक है। अब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से मेरे को CBI का एक ऑपरेशन याद आ रहा है, ऑपरेशन मेघ चक्र, ठीक है। अब ये आप बताओ किस चीज से रिलेटेड था ऑपरेशन मेघ चक्र CBI का, ओके। थोड़ा सा हिंट आपको वैसे ही मिल गया, लेकिन तब भी आप बताओ, ठीक है। नेशनल डे फॉर टॉलरेंस आता है नवंबर 16 को। फिर वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे नवंबर 20 को मनाया जाता है, थीम इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड है। नेशनल डे फॉर एलिमिनेशन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है 25 को मनाया जाता है नवंबर, थीम जो है यूनाइट है। कॉन्स्टिट्यूशन डे नवंबर 26 को मनाया जाता है। अच्छा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है,
कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में टाइम कितना लगा था, टाइम पीरियड कितना लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है, ये लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। ओके, नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट अब हमारे साइंस से रिलेटेड आता है। अब जो है हमने लास्ट वीडियो में इसरो के काफ़ी सारे मिशन के बारे में ऑलरेडी बात कर ली थी। अब हमारी जो आते हैं वो आती है नासा के बारे में थोड़ी सी बात करने की। नासा जो बेसिकली है, इसका एक मिशन है आर्टेमिस मिशन, और ये किससे रिलेटेड है? मैन्ड लूनर मिशन। लूनर मतलब होता है मून, यानी लास्ट मून लैंडिंग हुई थी 1972 में, उसके बाद 2023 आ गया, अभी तक किसी ने भी मून में लैंडिंग नहीं करी है। और यूएस ही एक ऐसा कंट्री है जो मून पे सक्सेसफुली लैंड कर पाया है। हम अभी भी अपने जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको हम स्पेस में भेजेंगे, लेकिन अभी हमारा एक ही ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसने मून लैंडिंग करी है, वो है हमारा यूएस। ओके, तो इनका जो मिशन जाएगा लूनर मिशन, तो वो होगा हमारा अर्थमिस नाम का, ठीक है। ये आ गया हमारा अर्थमिस मिशन। इसमें काफी अलग अलग चीजें, एक नासा प्लस ISRO ने जो है हमारा एक निसार एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, एक सैटेलाइट बनाई थी। ये अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, वरना हमारे नेक्स्ट स्लाइड्स में आएंगी। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा इसरो। जो है इसरो ने एक OceanSat 3 सैटेलाइट लॉन्च की है, जिसको ऑल्सो कहा जाता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6, ठीक है। तो नाम है, बेसिकली नाम याद रखना। अगर ये आ गया कि OceanSat 3 इज ऑल्सो नोन एज, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6, ठीक है। WHO क्या है? हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? हमारे हैं जेनेवा में, ठीक है। जेनेवा कहाँ आता है? स्विट्जरलैंड में आता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, मॉन्की पॉक्स का नाम चेंज करके एमपॉक्स करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है, ठीक है। तो यही तक थी हमारी साइंस से रिलेटेड न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सो कीप वॉचिंग इंडियन डिफेंस अकेडमी। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।